नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी बदलने का तरीका समझाया। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसने लिखा है जेम्स क्लियर ने। इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपकी रोज की छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से आता है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो समय के साथ उसका बहुत बड़ा परिणाम दिखाई दे सकता है। तो चलिए समझते हैं एटॉमिक हैबिट्स के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स। छोटी आदतें इतनी पावरफुल क्यों हैं? मान लीजिए 2 बच्चे हैं। एक बच्चा रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ता है, दूसरा बच्चा महीने में एक दिन 2 घंटे पढ़ता है। पहले बच्चे को शुरुआत में शायद कोई बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन रोज की कंसिस्टेंसी धीरे धीरे नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ाती जाएगी। यही एटॉमिक हैबिट्स का पहला लेसन है। स्मॉल हैबिट्स क्रिएट रिमार्केबल रिजल्ट्स। छोटे एक्शन इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट समय के साथ कंपाउंड होता है। जैसे पैसे में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वैसे ही हैबिट्स में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। आज का एक छोटा इंप्रूवमेंट कल की बड़ी प्रोग्रेस बन सकता है। इसलिए अपने आप से यह मत पूछिए कि मैं आज कितना बड़ा काम कर सकता हूँ। इसके बजाय पूछिए मैं आज कौन सा छोटा काम लगातार कर सकता हूँ। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। गोल से ज़्यादा सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है। हम सबके गोल्स होते हैं। कोई कहता है मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, कोई कहता है मुझे किताबें पढ़नी, कोई कहता है मुझे फिट और एनर्जेटिक रहना है। गोल हमें बताता है हमें कहाँ जाना है, लेकिन सिस्टम बताता है कि वहाँ पहुँचना कैसे है। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन सिर्फ गोल लिखने से मार्क्स नहीं आएंगे। सिस्टम हो सकता है। सिस्टम कैसे, ये समझेंगे। रोज 30 मिनट रिवीजन, डिफिकल्ट टॉपिक की प्रैक्टिस, अगले दिन के लिए स्टडी प्लान, और अपना जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करना। यानी गोल डेस्टिनेशन है और सिस्टम रास्ता है। हम गोल पर तभी पहुंच पाएंगे जब हमारा सिस्टम का जो रास्ता है वो क्लियर होगा। याद रखिए, गोल सेट करने से डायरेक्शन मिलती है, लेकिन सिस्टम फॉलो करने से प्रोग्रेस होती है, और प्रोग्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट बदलने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ ये कहना नहीं है कि मुझे क्या अचीव करना है, बल्कि ये पूछना है मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं मुझे रोज पढ़ना है तो ये एक टास्क है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसे लर्निंग पसंद है, सीखना पसंद है, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करना पसंद है, तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा रीडिंग करे तो सिर्फ ये मत कहिए कि तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। उसे ये महसूस कराइए कि वो एक गुड रीडर है, उसे कुछ नई चीज़ें लर्न करने का इंटरेस्ट है। हर छोटी हैबिट आपकी आइडेंटिटी को रेनफोर्स करती है। जब आप एक पृष्ठ पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को एविडेंस देते हैं, हाँ मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। अब आता है हैबिट का 4 स्टेप साइकिल। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर हैबिट के पीछे 4 स्टेप प्रोसेस होता है। क्यों? कोई सिग्नल मिलता है। क्रेविंग, आपके अंदर कोई डिजायर पैदा होती है। रेस्पॉन्स, मतलब आप उस क्रेविंग को पाने के लिए, उस डिजायर को पूरा करने के लिए क्या एक्शन लेते हैं, उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स। रिवार्ड, अगर आपने कुछ मेहनत करी और उसका अगर आपको रिवार्ड मिलता है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको आगे और अच्छा करने की इच्छा जागृत होती है। एग्जाम्पल, फोन नोटिफिकेशन आता है। क्यों क्या हो गया? नोटिफिकेशन। क्रेविंग क्या है कि क्या मैसेज आया है। रेस्पॉन्स क्या है? अपन फोन खोलेंगे। रिवार्ड क्या है कि हमको उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी या हमको एंटरटेनमेंट मिलेगा। यही साइकिल बार बार रिपीट होने पर हैबिट बन जाती है। तो अगर हमें अच्छी हैबिट्स बनानी है तो हमें इस साइकिल को समझना होगा। अब आता है कि लॉ नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, कि कैसे हम हैबिट को साफ और विजिबल बनाएं। अगर आपको रोज पढ़ना है तो किताबों को ऐसी जगह जहां पर आसानी से देख सके वहां रखना चाहिए। अगर आपको सुबह पानी पीना है तो रात में ही पानी की बोतल पास में रखनी चाहिए। अगर आपको कोई अच्छी हैबिट शुरू करनी है तो उसका रिमाइंडर विजिबल बनाइए कि आपको सुबह उठते ही वो चीज़ याद आ जाए कि कैसे हम उस चीज़ को कर पाएं। एक टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना। मतलब जब हम किसी काम को किसी चीज़ के साथ लिंक करके जोड़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। एग्जाम्पल, जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करूंगा तो उसके 10 मिनट बाद मैं रीडिंग करूंगा या न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। तो आपको जब किसी एक काम को दूसरे काम के साथ लिंक कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद आने लग जाती है। नेक्स्ट होता है कि जब एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जब मैं स्कूल से घर आऊंगा, हाथ मुंह धोने के बाद अपना होमवर्क शुरू करूंगा। पुरानी हैबिट नई हैबिट के लिए ट्रिगर बन जाती है।
अब आता है कि बैड हैबिट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर अच्छी हैबिट बनानी है तो उसे ऑब्वियस बनाइए, लेकिन बैड हैबिट कम करनी है तो उसका उल्टा कीजिए, मेक इट इनविजिबल। मान लीजिए बच्चा पढ़ाई करते समय बार बार फ़ोन चेक करता है, लैपटॉप ढूंढता है, आईफोन चेक करता है, तो ये सिर्फ कहना नहीं है कि फ़ोन मत चलाओ, हमेशा इफेक्टिव नहीं होता। बेटर तरीका है फ़ोन को उस एरिया से जो डिस्ट्रैक्शन है उसी को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि जब टेम्पटेशन ही सामने नहीं होगी तो बच्चा उस चीज़ को अचीव नहीं करेगा। इस तरह से अगर कोई बच्चा सोने से पहले बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखता है तो बेड टाइम रूटीन में स्क्रीन को दूर रखने की व्यवस्था मदद कर सकती है। एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए केवल विल पावर पर डिपेंड मत कीजिए। एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिज़ाइन कीजिए ताकि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सके। नेक्स्ट लॉ आता है मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा रूल है जिस काम में हमें एंजॉयमेंट मिलता है उसे रिपीट करना आसान होता है। अगर बच्चे को रीडिंग बोरिंग लगती है तो शुरुआत उसकी पसंद की किताब से की जा सकती है। स्टोरी, एडवेंचर, साइंस, कॉमिक्स और बायोग्राफी जो उसे इंटरेस्टिंग लगे। इसके मतलब यह नहीं कि हर काम हमेशा एंटरटेनिंग होना चाहिए, बल्कि शुरुआत में हैबिट को एंजॉयबल बनाने के लिए उसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। एक और कंसेप्ट है टेम्पटेशन बाउंडिंग। मगर मतलब किसी जरूरी काम को किसी पसंदीदा एक्टिविटी के साथ जोड़ना। जैसे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी पसंद की स्टोरी पढ़ूंगी। इससे ब्रेन के लिए हैबिट अधिक रिवार्डिंग बन सकता है। अगर हमको जैसे कोई अच्छा काम करना अच्छा लगता है, कोई ऐसा काम है जो हमें पसंद है, तो उसके लिए आप एक ऐसा टारगेट ले सकते हैं, अगर ये मेरा काम हो गया तो वो काम मैं करूंगी। मीन्स अगर मेरा होमवर्क आज टाइम से कंप्लीट होता है तो मैं ड्राइंग करूंगी या मैं आधा घंटा टीवी देखूंगी। कुछ आपका पसंद का काम आप जोड़ सकते हैं तो उस काम को अधिक रिवॉर्ड बना सकते हैं, और जो आपका होमवर्क होगा, जो भी आपका टास्क होगा, आप उसको और इफेक्टिवली कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है लॉ नंबर 3, मेक इट इजी। तीसरा रूल है अगर हम शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हैं कि अब मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2-3 दिन बाद रूटीन टूट जाता है, तो इसके बदले आप शुरुआत छोटी कीजिए। किसी हैबिट को इतना छोटा बनाइए कि उसे शुरू करने में मुश्किल न लगे। 30 पेजेस पढ़ना है की जगह मैं 2 पेज पढ़ूंगी, 3 पेज पढ़ूंगी। ऐसे छोटे छोटे डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट उसमें ले सकते हैं। 1 घंटा एक्सरसाइज की जगह आप 10 मिनट्स मूवमेंट का ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम काम करने की नहीं शुरुआत करने की होती। तो शुरुआत आप छोटे से लेकर कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उसको प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। लॉ नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। चौथा रूल है हम उन हैबिट्स को रिपीट करना चाहते हैं जिन्हें हम बाद में हमें अच्छा महसूस होता है, इसलिए प्रोग्रेस को ट्रैक करना यूजफुल हो सकता है। आप कैलेंडर पर मार्क लगा सकते हैं या आप एक चार्ट बना सकते हैं। उसमें रीडिंग, होमवर्क, रूम ऑर्गेनाइजेशन, न्यू लर्निंग, आपका डिसिप्लिन, सब कुछ उसके पॉइंट्स आप दे सकते हैं, और रात को सोने से पहले उस पर आप पॉइंट्स दे सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोग्रेस खुद देखेंगे तो आपका मन उसको और अच्छा करने में हेल्प मिलेगी। आपको और अच्छा लगेगा कि मुझे कहाँ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब खुद ही अपने टारगेट्स को मार्क्स दे रहे हैं, तो आपका मालूम है कि आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। आपका माइंड सेट हो जाता है कि आज मैंने इतना काम किया तो नेक्स्ट डे मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट लाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो खुद को फेलर नहीं समझना है। जेम्स क्लियर का एक बहुत यूजफुल प्रिंसिपल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन वापस आप अपना रूटीन सेट करिए। एक मिस डे को परमानेंट पैटर्न मत बनने दीजिए। पार्ट 10, 1% बेटर एवरी डे। अब आते हैं किताब के सबसे फेमस आइडियाज से मैं एक पर 1% इम्प्रूवमेंट। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने पर फोकस करें तो लंबे समय में बड़ा डिफरेंस बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट होना है, बल्कि कल से थोड़ा बेहतर। आज एक पेज, आज एक नया कॉन्सेप्ट, आज थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन होना, आज एक अच्छी हैबिट रिपीट करना। सक्सेस परफेक्शन से नहीं आती है, सक्सेस आती है कंसिस्टेंसी से। पार्ट 11 आता है मोटिवेशन हमेशा पर्याप्त नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं आज मेरा मन नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहे तो हैबिट्स पर टिकना मुश्किल हो जाता है। सक्सेसफुल पीपल भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। डिफरेंस ये है कि उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए होते हैं जो उन्हें एक्शन लेने में मदद करते हैं। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। अपना रूटीन को इतना सिंपल बनाइए कि आप लो मोटिवेशन वाले दिन भी छोटा स्टेप ले सके। अब आता है मोस्ट, ये मैंने जो भी आज आपको समझाया है ये वो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुँचाएं ताकि वो भी अपने आप में छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करके एक अच्छी अचीवमेंट तक जा सके। बच्चों के लिए एटॉमिक हैबिट्स कैसे अप्लाई करें। अगर आप अपने बच्चों में अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी टारगेट से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रीडिंग
लिया। जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ रीडिंग गोल, हर महीने कुछ 4 बुक्स पढ़नी है। सिस्टम रोज 5 से 10 मिनट रीडिंग। एग्जाम्पल की स्टडीज़ लेना है तो क्लास में टॉप करना है, तो सिस्टम क्या होगा, अगर आपको बच्चे को क्लास में टॉप करवाना है तो रोज़ थोड़ा रिविज़न ज़रूरी होगा, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की प्रैक्टिस ज़रूरी होगी, वो उसको मैम से क्वेरी ज़रूरी होगी। और फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन की हमारा रूम एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। हर रात अपनी 5 मिनट चीज़ें अपनी जगह पर रखकर सोना, सुबह के लिए ऑलरेडी टारगेट सेट कर लेना। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है कि जैसे एग्जांपल लर्निंग गोल, बहुत इंटेलिजेंट बनना है, तो सिस्टम क्या होगा कि हर दिन कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखना है, कुछ नया लर्न करना है। याद रखिए, बिग रिजल्ट्स ऑफन स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल एक्शंस। अब आता है सबसे बड़ा लेसन। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। एक छोटी हैबिट चुनिए, उसे आसान बनाइए, उसे रोज रिपीट कीजिए और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बदलिए। आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स की सबसे बड़ी सीख है, आपका फ्यूचर आपके बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि आपके रोज के छोटे एक्शन से भी बनता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज सिर्फ एक छोटी हैबिट शुरू कीजिए। रोज कुछ पेजेस पढ़ना, रोज थोड़ा रिवीजन करना, रोज कुछ नया सीखना और अपने रूटीन को थोड़ा बेहतर बनाना। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को से सिर्फ रिजल्ट की बात करने के बजाय उनके हैबिट्स और एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि एक अच्छी हैबिट आज छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन वही हैबिट आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आज आप कौन सी एक छोटी अच्छी हैबिट शुरू करने वाले हैं। रिमेंबर, स्मॉल हैबिट्स बिग चेंज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।